हेलो दोस्तों। आज मैं पहले चैप्टर का शुरुआत करता हूँ। जितने भी बहुविकल्पी और जितने भी अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं सभी को सॉल्व करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन यह है, इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात होगा। पॉइंट वन दिया है 1.77 इंटू 10 की पावर 11 गुलाम प्रति किग्रा। ऐसे ही दूसरा दिया 1.9 इंटू 10 की पावर 12 गुलाम प्रति किग्रा। नंबर थ्री ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम प्रति किग्रा। नंबर फोर ऑप्शन है 3.2 इंटू 10 की पावर 11 गुलाम प्रति किग्रा। तो इसको हम हल करते हैं। ठीक है, यहाँ आप कह रहा है इलेक्ट्रॉनों के आवेश एवं संहति का अनुपात। इलेक्ट्रॉन के आवेश संहति का अनुपात होता है E/m। पूछ रहा है क्या, पूछा E/m निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश और इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, ठीक, इसका अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, इसी का अनुपात हमको निकालना है। ठीक, तो हम लोग निकालते हैं। ई का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर कितना होता है 19 कूलाम होता है। अपॉन में m, अपॉन में क्या m करेंगे। ठीक है, अपॉन में m जब करेंगे हम लोग तो सॉरी, अपॉन m कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। ठीक है, ये होता है। ठीक, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम इसको हल करेंगे। तो देखो, पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हुआ। ठीक है, तो बचा कितना 16 इंटू 10 की पावर-19 अपॉन में कितना बचेगा 91 इंटू 10 की पावर-31। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 91 से भाग 16 में देंगे। तो 91 से भाग 16 में यहाँ देखो कैसे देते हैं, 91 से भाग देंगे किसमें 16। ठीक है, तो जाएगा नहीं, जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 91 एक बार जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 91। ठीक है, इसको घटाएंगे, कितना बचेगा 10 में से 1 गया, बचा कितना बोलो ना, 10 में से 1 गया बचा कितना 9। यहाँ पे कितना बचा 15, 15 से 9 गया कितना बचा 6 बचा। ठीक है, अभी नहीं जाएगा, यहाँ पे जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब लिए कितने 9 सत्ते 63, तो कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63 मतलब 630 और 7 637। यहाँ कितना बचा 3, यहाँ पे कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा 8, 3 के बचा 5, यहाँ पे कुछ कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से जीरो बढ़ा देंगे। 9 पचे 45, 9 पचे 45, 5 बार ले जाएंगे ना, 9 पचे 45 करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 में तो 450 और 9 पचे 45, इतना ही, दशमलव के बाद 3 अंक बहुत है। ठीक है, इसको कर लेंगे अपना। ठीक है, इतना लिखेंगे, कितना आया 0 पॉइंट हमको मिला 0.175 इंटू 10 की पावर-19 था पहले से, और ये ऊपर जाएगा 10 घात कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। ठीक, इसी को हल करते हैं। ठीक है, 0.175। ठीक है, 10 घाते -19 और 10 घाते -31 गुणा में घाते जुड़ती है। ठीक है, तो 10 घाते कितना है -19 है और 10 घात कितना है 31 है। ठीक है, गुणा में घाते जुड़ती है, इसको जोड़ेंगे -9 प्लस कितना 31 जोड़ेंगे, कितना बचेगा 11 1 12 हो जाएगा, कितना बचेगा 12। ठीक है, यहाँ पे कितना 10 घात कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो देखो, दशमलव इस तरफ है, दाहिने तरफ जाएगा क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो इस तरफ ले जाएंगे कितना 1.75 इंटू कितना हो जाएगा 10 से घात कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया 10 घाते -11। तो यहाँ देखो इतना हुआ, देखो ये क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, आवेश का मतलब कितना 1.6 इंटू 10 की पावर-19 गुलाम होता है। m क्या द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम होता है, तो इसको कितना हो जाएगा गुलाम प्रति क्या हो जाएगा, इसका मतलब गुलाम प्रति किग्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू। आते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, वैद्युतशीलता अपसलन नॉट का एसआई मात्रक है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। दूसरा ऑप्शन न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर।
नंबर 3 ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम। नंबर 4 ऑप्शन है न्यूटन प्रति वोल्ट प्रति मीटर, ठीक, स्क्वायर है। ठीक, इसी को हल करते हैं। तो वैद्युशीलता एप्सिलॉन का मात्रा, तो हम लोग जानते हैं कूलाम के नियम से जानते हैं क्या होता है, एफ बराबर होता है, हम लोग पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में क्या होता है आर स्क्वायर। ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, फार्मूला कूलाम के नियम से, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे अवैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रा निकालेंगे, ठीक है। इसको हल करेंगे, देखो कैसे करते हैं। देखो इसका त्रिया गुणा करा लेंगे, ठीक है, सबका त्रिया गुणा कराएंगे। देखो क्या हो जाएगा, पहले से यहाँ पे एफ मौजूद है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे, ठीक। इसका त्रिया गुणा करेंगे कितना हो जाएगा Q1 Q2 मिलेगा, सिर्फ बस इतना ही होगा। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट बराबर कर लेंगे, एप्सिलॉन नॉट बराबर करेंगे तो Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा बोलो, एफ हो जाएगा और क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएंगे और क्या हो जाएगा एफ हो गया 4 पाई हो गया और आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसका मात्रा निकालेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 क्या आवेश है, तो आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम होता है, ठीक है। तो हो जाएगा अभी हमारा कूलाम Q1 Q2 दोनों आवेश है, कूलाम कूलाम हो जाए तो इस डायरेक्टली ले देते हैं, कूलाम क्या हो जाएगा स्क्वायर हो गया, ठीक है, कूलाम स्क्वायर। एफ क्या है, बल, बल का मात्रा क्या होता है मीटर, आर क्या है मीटर है, तो मीटर इसका मतलब क्या है मीटर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मीटर, तो मीटर आर स्क्वायर है तो मीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मात्रा हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसमें ऑप्शन में देखो कौन सा सही है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर होना चाहिए ना, कौन सा है ऑप्शन बताओ। यही ऑप्शन हमको लगता है सही होना चाहिए, हाँ यही ऑप्शन, यहाँ पे स्क्वायर लगना चाहिए, ठीक है, यही ऑप्शन सही है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपका ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, थैंक यू। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। हेलो दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना। ऑप्शन 4 टू ऑप्शन दिया है, 5 पहला ऑप्शन दिया 5 × 10⁻19, दूसरा ऑप्शन 2.5 × 10⁻19, 12.8 × 10⁻19, 1.6 × 10⁻19 ऑप्शन दिया है। हल करते हैं, ठीक है, देखते हैं। देखो पहले करते हैं क्या, हम लोग फार्मूला जानते हैं, देखो फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू NI होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो इसी से हम हल करते हैं, क्या निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n इज इक्वल टू करेंगे, देखो जब n के बराबर करेंगे ये गुणा करो में आ जाएगा नीचे आएगा, तो Q अपान क्या हो जाएगा E हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हल करेंगे, यहाँ पे करेंगे, Q का मान कितना दिया है 8 दिया है, अपॉन E का मान कितना, तो 1.6 × 10 की पावर कितना होता है -19 कूलाम होता है, ठीक। तो आगे देखते हैं, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे और यहाँ से 10 हटा देंगे, ठीक है, कितना हो जाए 80/16 × 10 की पावर -19। फिर आगे क्या करेंगे 16 का 16, 16×6 80, 5 × 10 की पावर, ये देखो माइनस से नीचे है ना, ऊपर जब जाता है प्लस हो जाता है, ठीक है, इतना होगा हमारा, ठीक है। 5 × 10 की पावर 19 कहाँ पे है, ये है, देखो ये वाला पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ओके। हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ नीचे है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, ठीक, 6वां नंबर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या रहा है, देखो कह रहा है कि, क्या कह रहा है भाई बताओ ना जरा हमको, कह रहा है कि एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, किन्हीं दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध है, किन्हीं दो किनारों के बीच क्या पूछा है प्रभावी प्रतिरोध पूछा है, ठीक है। और कह रहा है कि 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज, जिनकी तीनों क्या हो भुजाएं क्या हो बराबर हो, समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, हल करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज, लो भाई लो भाई लो, ये देखो ना, ये बात हुई ना ये, ठीक। कह रहा है कि 24 प्रतिरोध तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, कि दो के बीच प्रभावी प्रतिरोध, ठीक, मोड़ दिया 24, इसको 3 में डिवाइड करो, 8 3 कितना हो 24, तो यहाँ भी 8 ओम है, यहाँ भी कितना है 8 ओम है, यहाँ भी कितना है
8 ओम है, ठीक है। यहाँ पे प्रतिरोध है, ठीक है, मान कह रहा है ना, तो ये यहाँ मान लेते ए, इसको मान लेते बी, इसको मान लेते हैं सी, ठीक है, ये ए है ना, ए बी सी। तो कल किन्हीं दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निकालना है। मान लेते इस और इस किनारे के बीच का प्रभावी प्रतिरोध निकालेंगे। देखो तो यहाँ से ए की दो किनारों के बीच कह रहा है ना, तो ये दोनों किस में है, बोलो ना, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं आर इज इक्वल टू R1 प्लस क्या होता है R2 होता है, ठीक है। तो यह देखो जब आर बराबर करेंगे तो 8 ओम प्लस 8 ओम कितना, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, 16 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बनता है। यहाँ पे ए था, यहाँ पे कितना था, सी था, तो यहाँ पे एक प्रतिरोध है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ऊपर जाके ये बन गया, ठीक है। यहाँ पे कितना था, 8 ओम पहले से था, यहाँ पे कितना निकाला अभी, 16 ओम, ठीक है। अब ये तो किस में हो गया, समांतर क्रम में हो गया, ठीक है। अब समांतर क्रम का फार्मूला लगा देंगे, किसका फार्मूला लगा देंगे भाई, समांतर क्रम का फार्मूला लगा देते हैं। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। 1/r बराबर करेंगे 1/r1 का मान लेते हैं 16 प्लस 1/r2, ठीक, किसी को भी R1 और R2 मान सकते हो, 16 को मान लिया तो 8 को मान लो, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो थोड़ा सा इसका एलसीएम लेंगे, 16 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 16 और 8 का हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेना आता है या नहीं आता, यहाँ पे देखो कैसे लिया जाता है एलसीएम। हम एलसीएम इधर देखते हो, 16 8 के इधर देखो कराते एलसीएम कैसे होता है। 16 है और कितना है 8 है, देखो 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से काटो, 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, फिर 2 एक का 2, फिर 2 से काटो, 2 एक का 2, यहाँ पे एक तो पहले मौजूद था, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना है भाई, कितना है इसका एलसीएम 16 है। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे पहुँचे थे हम, यहाँ पे था ना, इसका एलसीएम लिए थे, तो यहाँ पे 16 आया, 16 का 16 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा कराएंगे, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, प्लस कर देंगे, ठीक है। 8 का भाग देंगे कितने बार जाएगा बोलो, कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा, 2 से ऊपर गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/r1 है, और यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा, 3 बटा कितना हो जाएगा 16, इसका त्रिज्या का गुणा करा दो। जब त्रिज्या गुणा कराएंगे क्या मिलेगा, देखो ना, त्रिज्या गुणा कराएंगे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और कितना मिलेगा, सॉरी 3r हो जाएगा इसका, यहाँ पे गुणा कराएंगे 3r हो जाएगा, इसका कराएंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो r इज इक्वल टू लास्ट में मिल जाएगा 16/3, ये हमको मिलेगा, ठीक है, यही मिलेगा। ये r का मान कितना मिला, 16/3, 3। तो ये आंसर हुआ, देखो इसमें मिला हुआ आंसर कौन सा सही है तीनों में, इसमें आंसर हमारा ये चौथा आंसर ये क्या राइट है, ओके, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं, इसको क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो हम लोग सिंपल सी बात है, हल कर लेते एकदम सिंपल है। फार्मूला बताए थे पहले ही वीडियो में कि E इज इक्वल टू होता है F अपान क्या होता है भाई, क्यों होता है। ये फार्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, पूछा ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो E इज इक्वल टू करेंगे, F का है बल, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति, क्यों क्या आवेश, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम, ठीक। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, न्यूटन प्रति कूलाम, किस में, ऑप्शन नंबर 3, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो इसको भी जान लेते हैं, हल कर लेते हैं, ठीक है। देखो कौन सा मात्रक नहीं है, देखो पहला दिया न्यूटन प्रति कूलाम तो होता है, कह रहा नहीं है, पूछा है ना, ये तो होता है, ये तो होता है, ये तो भाई होता है, ठीक हो, इसको भी छोड़ दो, ये तो हो गया। वो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है और वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, क्या होता है वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, विभव प्रवणता से निकाल लेते हैं, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। अब आ जाते किसी बात, जूल प्रति कूलाम है कि नहीं, हमको निकालना है कौन सा नहीं है, जूल प्रति कूलाम है कि नहीं, नहीं मालूम, और ये भी हमको नहीं मालूम है कि नहीं, जूल प्रति कूलाम प्रति मीटर ये भी है कि नहीं है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है न्यूटन, क्षेत्र की तीव्रता मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति क्या होता है कूलाम होता है, ठीक है। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं मीटर का, हर में और अंश में दोनों में करा देते हैं, तो न्यूटन में क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर अपान में क्या हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। तो न्यूटन मीटर को बोलते हैं क्या, जूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं जूल प्रति कूलाम इंटू क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। तो इसमें देखो ये भी आप, ये भी क्या हमारा,
ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, ये भी है, ये भी है, तीनों क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो बचा कौन सा, ये वाला लास्ट बचा, ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। जूल प्रति कूलम्ब हमारा क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक। कह रहा है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, नंबर 1 पॉइंट न्यूटन प्रति कूलम्ब, नंबर 2 पॉइंट वोल्ट इंटू मीटर, नंबर 3 पॉइंट वोल्ट प्रति मीटर, नंबर 4 पॉइंट न्यूटन मीटर प्रति कूलम्ब, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स, सॉरी ये नहीं होता है। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला ध्यान में, गॉस का प्रमेय का है। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला सेम ही इसी तरह होता है, फाई ई इक्वल टू का होता है भाई वेक्टर ई डॉट का होता है वेक्टर डी एस, ठीक है। ये होता है वैद्युत फ्लक्स का। तो फाई ई इज इक्वल टू करेंगे, एकदम सिंपल है ना। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, बोलो। न्यूटन प्रति कूलम्ब भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब वोल्ट प्रति मीटर ले लेते हैं, ठीक। वोल्ट प्रति मीटर इंटू क्या है, ये डी एस क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है भाई, मीटर स्क्वायर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो फाई ई इज इक्वल टू कर लेंगे वोल्ट इंटू क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। वोल्ट इंटू मीटर, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर का है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ओके, सॉरी गलती हो गई, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। हमारा क्या कह रहा है, किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होगी, बताओ। पहला ऑप्शन है बिंदु आवेश, नंबर 2 है वैद्युत द्विध्रुव, नंबर 3 आवेश की अनंत समतल चादर, नंबर 4 है रेखीय आवेशित तार। कह रहा है कि निम्न में से आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होगी। तो भाई हम लोग फार्मूला एक पढ़े हैं, ये वाला बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान क्या होगा, आर स्क्वायर। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती, ये देखो अनुक्रमानुपाती है, तो ये बिंदु आवेश के कारण, तो ये वाला ऑप्शन क्या है, राइट है। ऑप्शन नंबर 1 इसके राइट। देखो अनुक्रमानुपाती, देखो नीचे है ना 1 क्या आर स्क्वायर, अनुक्रमानुपाती हुआ ना, तो ये बिंदु आवेश नंबर 1 राइट है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, ओके। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। तो ऑप्शन यह है वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई, दूसरा ऑप्शन वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, थर्ड ऑप्शन है शून्य, फोर्थ ऑप्शन है वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी, ठीक है। तो हम लोग पढ़े बल आघूर्ण का फार्मूला होता है एक, हमने बताया नहीं है, जान लीजिए। बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू होता है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। देखो ये होता है बल आघूर्ण, वैद्युत क्षेत्र की वेक्टर, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव लगने वाला बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण क्या दिया है, बल आघूर्ण का फार्मूला ही होता है पी क्रॉस वेक्टर ई, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। हम अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अब अति लघुत्तरीय प्रश्न में आते हैं, किसमें आते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। अब हमारा तो टारगेट है भाई पूरी क्वेश्चन को कराना है ना। तो क्या रहा है कि नंबर और क्वेश्चन नंबर 1 है आवेश का रेखीय घनत्व का अर्थ बताइए। तो आवेश का रेखीय घनत्व का अर्थ बताना है, तो देखो इसमें क्या लिखना है हमको, परिभाषा लिखनी है इसकी और इसका एक फार्मूला, ठीक है। नंबर 3 क्वेश्चन कह रहा है एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्वेश्चन हल करने लायक है, इस क्वेश्चन को हम हल कराते हैं, एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल कराते हैं। क्वेश्चन 3 को यहाँ पे देख लेते हैं, किसकी क्वेश्चन 3 को देखते हैं, ठीक है। एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फार्मूला हम लोग एक कूलम्ब की बात की, क्यू बराबर कितना दिया 1 कूलम्ब दिया, ठीक है। इसको हल करते हैं, सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करेंगे कितना हो जाएगा, फार्मूला क्यू इक्वल टू एन आई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर निकालें क्या, एक कूलम्ब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन का मान पूछा, किसका मान पूछा है, एन इक्वल टू करेंगे, ई नीचे चला जाएगा, क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक। एन इक्वल टू क्यू का मान कितना 1 दिया है और ई का मान कितना होता है भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, ये तो जानते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, बोलो बोलो क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 बढ़ा दो, यहाँ 10 हटा दो, एन इक्वल टू हो जाएगा 10/16 और इंटू 10⁻⁻19। अब क्या करेंगे, देखो 16 से यहाँ आप देखो 16 से भाग देंगे किसमें 10 में, तो जाएगा नहीं, जाए इसी बात है। तो 0.0 लगा के यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, 16 का चलो पढ़ो, 16×5 80, 16 छंग कितना होता है 96, 16 छंग कितना हो जाएगा 96, यहाँ पर कितना बचा 4, यहाँ पर कितना बचा बोलो
हाँ 9 में से कुछ नहीं बचा, ठीक है। यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 16 दूना 32, 16 दूना 32 कर लेंगे। यहाँ कितना बचा 8, यहाँ पे कट गया, ठीक है। दशमलव के बाद 3 अंक लेते हैं, दशमलव को 3 अंक तक तो लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80, तो 80 से ये 80 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिला हमको 0.625। तो यहाँ पे लिखते हैं 0.625, ठीक है, इंटू 10⁻⁻19, ये ऊपर जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। अब दशमलव इस तरफ दाहिने तरफ ले जाएंगे, तो दशमलव दाहिने तरफ ले जाएंगे कितना हो जाएगा 6 पॉइंट, दशमलव दाहिने तरफ ले जाएंगे तो एक क्या हो जाएगा घट जाएगा मेरे भाई, घट जाएगा ना, तो हट जाएगा, कितना हो जाएगा 6.25 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻18, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक भाई। ये हमारा एन का मान निकल गया, ओके, ये हमारा एन का मान निकल गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो दोस्तों, मेरा अगला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरी का। कह रहा है कि 12.5 गुणित 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेशों की गणना कीजिए। किसका कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश निकालने, ठीक है। तो हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देव इतना इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना की, इतना इलेक्ट्रॉन दिया है, एन का मान दिया, एन इक्वल टू दिया है 12.5 गुणित 10⁻18 दिया है, ठीक है। एन का मान, इलेक्ट्रॉनों की आवेश की गणना करना, किसे या आवेश की गणना करना है। तो आवेश गणना करेंगे तो क्यू इक्वल टू क्या होता है एन ही होता है, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो क्या निकला आवेश गणना, क्यू इक्वल टू करेंगे, एन का मान दिया 0.5 इंटू 10⁻18 इंटू ई का जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसी को हल करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, इतने का इतने मल्टीप्लिकेशन कराओ ना। यहाँ पे देखो 12.5 और 1.6 का मल्टीप्लिकेशन करा दो, ये 5 है, ठीक है। 6 पंचे 30 का 0 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15 का 5 हासिल लगा 1, और 6 का 6, 6 1 7 हो गया, ठीक है। 1 5 हो जाए, यहाँ पे 2 हो जाए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना 10, 0 हासिल 1 हो जाएगा, 7 2 9, और 7 2 9 1 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी कितने अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है। कितना मिला 20, हमको मिला कितना 20। तो यहाँ रखेंगे 20 गुणते 10 घाते 18 है, यहाँ पर कितना है -19 है, गुणा में खाते जोड़ देगा तो एक घट जाएगा, कितना -1 बचेगा, कितना बचेगा -1 बचेगा, ठीक है। -1 बच जाएगा, तो क्यू इक्वल टू करेंगे तो बोलो इस तरफ लाएंगे, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इस तरफ लाएंगे तो ये क्या बोलते हैं इस तरफ आएगा तो ये एक क्या होता है इसमें से इस तरफ जाएगा बाईं साइड, तो एक जुड़ेगा, इसमें एक जुड़ जाएगा, इसमें केवल एक प्लस होगा इसमें, तो एक जुड़ेगा तो ये हट जाएगा, कितना 2.0 गुलाम ये मिलेगा, ठीक है। ये मिलेगा हमको, ठीक है। एक जुड़ जाएगा, इस तरफ आएगा दशमलव इस तरफ जाएगा तो एक जुड़ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ओके, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। थैंक यू। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका संख्यात्मक मान बताइए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा होती है, क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या होता है जूल, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, ठीक है। ये होता है, इसकी परिभाषा सिंपल सी है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होती है, ठीक। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, ठीक है।
तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा होती है वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, वेक्टर ई इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्या होता है, क्यू होता है। ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है, परिभाषा लिख लेना। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति क्या होता है भाई, कूलाम होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ओके, ये हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1.5 इंटू 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछा है, क्या क्या दिया है, हल करते हैं। तो हल करेंगे, देखो दिया क्या है, लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो कूलाम दिया है, तो क्यों इक्वल टू दिया है 1.5 इंटू 10⁻³ है। ठीक है, -3। ठीक है, कूलाम ये दिया है, किसका मान दिया भाई, क्यू का मान दिया। फिर कह रहा है पर 2.25 न्यूटन का बल, मतलब एफ इक्वल दिया है 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, न्यूटन, ये किसका है, बल का मान दिया। तो क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, ई इक्वल टू होता है एफ अपान क्या होता है, क्यू होता है। इसी पे रखेंगे, ई इक्वल टू करेंगे, एफ का मान कितना है 2.25 अपॉन में क्यू का मान 1.5 इंटू 10⁻³ ये हो गया। अब इसी को हल करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, इससे दशमलव ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचे कितना, ई इक्वल टू हो जाएगा 225 अपॉन में 150 इंटू 10⁻³ अब इसी को हल कर लेते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही पूछा है ना, तो ई बराबर करेंगे। तो काटो ना इसको, कैसे कटेगा बताओ, इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, अरे 25 से काटोगे भाई कितना होगा, 25 25 चौका 100 होता है, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200, 25 नौ ही एक 225 हो जाए अपान में 25 छक्के 150 हो जाएगा इंटू 10⁻³ ये होगा। ठीक है, ई इक्वल टू कर लेंगे, इसको काटेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 त्रिक इसको भी काटेंगे, 3 त्रिक 9, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ना 3/2 हो जाएगा इंटू 10⁻³ हो जाएगा। इसको काटना है मेरे भाई, इसको काट, अब क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे 3 में, यहाँ पे देखो 2 से भाग देंगे 3 में। ठीक है, 2 से भाग देंगे 3 में, एक बार जाएगा, कितना बचे, एक बचेगा, दशमलव उठाएंगे, ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, दशमलव बढ़ा के 0 लगा दिए, तो 5 10। ठीक है, तो कैंसिल हो गया। ठीक, कितना बचा, 1 ई इक्वल टू लिखेंगे 1.5 ये मिला है ना, 1.5 अपॉन में -3 है ना, इतना है ना। इसको हल करेंगे, ई इक्वल टू करेंगे 1.5, इसको ऊपर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको अगर ई इक्वल टू करेंगे, रियल आंसर दिखाएंगे, तो 1.5 इंटू देखो 10⁻³ है, तो 3 तो 0 लगा देंगे, 2 3। ठीक, इसका गुणा करेंगे, ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1500, क्या हो जाएगा, 1500 न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, कूलाम। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, न्यूटन प्रति कूलाम है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.0 इंटू 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो भाई दूरी पूछा है, कितनी दूरी पर क्या होगी, 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो इसको हम हल करते हैं। तो भाई इसको हल करेंगे, क्या पूछा है, कितनी दूरी पर, देखो पहले दिया है क्यू का मान दिया है 5.0 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। ठीक है, उसके आगे क्या दिया है, उसके आगे क्या है, कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वोल्ट प्रति मीटर होगी। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो ई इक्वल टू दिया है 450। हाँ, तो ई का मान दिया है कितना, 450 वोल्ट प्रति कितना दिया, मीटर दिया। हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 मात्रक होता है, और भी मात्रक 3 हल किए थे अभी। तो वोल्ट प्रति मीटर होता है और क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पूछा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी, दिया है। पूछा क्या है इसमें, कह रहा है कि कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूरी पूछा, आर का मान पूछा है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं,
बिंदु आवेश भी दिया है, क्या दिया, बिंदु आवेश दिया। इससे पता चलता है एक फार्मूला हो जाती है, ई इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में क्या होता है आर स्क्वायर। ये फार्मूला लगाए थे। ई का मान दिया 450 लिख देते हैं, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का मान कितना दिया भाई, क्यू का मान कितना दिया, क्यू का मान दिया है हमको, यहाँ पे लिखे ना 5.0 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में आर स्क्वायर, सॉरी आर तो निकालना ही है ना, आर तो निकालना है। देखो अब क्या करेंगे, इसका पूरे का मान रख सकते हैं हम लोग 9 × 10⁻9, ठीक है। 450 इज इक्वल टू 9 × 10⁻9, यहाँ पे इंटू कितना 5.0 इंटू 10⁻8 अपान में क्या है आर स्क्वायर है, ठीक है। इसका त्रिया गुणा करा लेते हैं, ठीक। कितना हो जाए 450 इंटू आर स्क्वायर बराबर करेंगे, इसका गुणा करें 9×5 = 45 हो जाएगा, इंटू 10⁻9 और 10⁻9 इंटू 10⁻8 है, ठीक है। ये जीरो से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाए आर स्क्वायर इज इक्वल टू करेंगे, तो देखो 45 इंटू 10⁻9 और 10⁻8, इसमें क्या अगर गुणा में घातें जुड़ती हैं तो जोड़ेंगे, एक घट जाएगा कितना 10⁻1 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में 450 हो जाएगा, ठीक है। 450 हो जाएगा। अब क्या करेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका गुणा कराएंगे 10 है ना, 10⁻1 मतलब 10 ही है, तो 450 हो जाएगा। 10 का गुणा 445 में 10 गुणा कराएंगे 450 अपान में 450 कैंसिल, आर स्क्वायर टू 1, तो आर बराबर करेंगे √1, √1 का मान आर इक्वल टू 1 ही होगा, ठीक है। आर इतना मीटर हो जाएगा, कितना, इतना मीटर, 1 मीटर हो जाएगा, कितना मीटर, 1 मीटर। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा था ना कि इतने कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर हो, तो भैया 1 मीटर दूरी पर कितना होगी 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी, ठीक है। थैंक यू, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो हमारे जितने बहुविकल्पी थे और जितने भी अति लघु उत्तरीय थे सभी प्रश्न हल हो चुके हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।